नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 21वां पद विश्लेषण के लिए, व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 21वां पद इस प्रकार है। पीन पयोधर दुबरी गता, पीन पयोधर दुबरी गता, मेरु उपजल कनकलता। एकान तोरी दुहाई, अति अपूर्व देखली साई। मुख मनोहर अधर रंगे, फुलली मधुरी कमलक संगे। लोचन जुगल भृंग आकारे, मधुक मातल उड़य न पारे। भौं हेरी कथा पूछह जनु, मदने जोड़ली काजर धनु। भनई विद्यापति दूती वचने, एत सूनि कान करु गमने। नायिका की अपूर्व सुंदरता का वर्णन है। नायिका की सखी या दूती नायक से, श्री कृष्ण से उसकी अपूर्व सुंदरता का वर्णन करती है और कृष्ण के अंतर्मन में नायिका के प्रति अनुराग जागृत करना चाहती है। यह इसी प्रसंग का पद है। विद्यापति ने अपने काव्य कौशल से इस पद को बहुत ही मनोरम और सुरुचिपूर्ण बना दिया है। कुछ शब्दों के अर्थों को जान लें। पीन, पीन मतलब स्थूल, सुपुष्ट और मांसल। पीन मतलब स्थूल, सुपुष्ट और मांसल। पयोधर उरोज, दुबरी दुर्बल, दुबली पतली। गता मन गात वाली, शरीर वाली। मेरु पर्वत, पहाड़। और पयोधर से, उरोजों से इसकी उपमा दी जाती है। मेरु से, पर्वत से, पयोधर की, उरोजों की उपमा दी जाती है। उपजल, उपजा, विकसित हुआ। कनक लता, स्वर्ण लता, सोने की लता। कनक लता ये उपमान है और इसके द्वारा कविवर विद्यापति नायिका के दुबले पतले छरहरे शरीर लता से बताना चाहते हैं और कनक जो है पीत वर्ण गौर वर्ण की नायिका है। तो कनक लता सोने की लता है। वह दुबली पतली छरहरी पीत वर्ण की गौर वर्ण की वह नायिका है। एकान हे कृष्ण और इसमें विप्सा अलंकार है। तोरी तुम्हारी दुहाई मतलब शपथ, कसम। अति अत्यंत, अपूर्व मतलब अपूर्व। देखली देखा, साई मतलब उसको या वह नायिका। मुख चेहरे को कहते हैं, बदन को कहते हैं। मनोहर मन को हर लेने वाला, उदासी को दूर कर देने वाला, प्रसन्न कर देने वाला। अधर ओष्ठ रंगे हुए हैं।
फूलली फूले हुए हैं, विकसित हुए हैं। मधुरी दोपहरिया का फूल, मधुरी दोपहरिया का फूल। कमलक कमल के संगे साथ साथ, संग में। लोचन जुगल मतलब जुगल लोचन, दोनों आँखें। भृंग भ्रमर अकारे, आकार के हैं। मधुक मातल, मधुक मतलब मधु से, मधु से। मातल मते हुए हैं, उन्मत्त हैं। उड़े न पारे, उड़ नहीं पाते हैं। भौं हरेरी, भौं भौं की, भौं हेरी, भौं भौं की। कथा मतलब बात, कहानी। पूछह पूछो, जनु मतलब नहीं, मत। मदने मदन ने जोड़ली सजाया काजर धनु, काजल का धनुष। काजर धनु, काजल का धनुष। भनई विद्यापति दूती वचने, विद्यापति कहते हैं कि दूती का वचन सुन करके, एत सुनी और ऐसा सुन करके। दूती का वचन तो कृष्ण ने सुना ही, और ऐसा सुन करके कि वह नायिका इतनी सुंदर है। कान करु गमने, कान ने क्या किया, गमन किया, प्रस्थान किया। यह पद। और बताया कि दूती या सखी या सहेली नायिका की कृष्ण से कहती है, नायिका के अपूर्व सुंदरता के विषय में कहती है, और कृष्ण के हृदय मन में नायिका के प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहती है। यह नायिका सौंदर्य का पद है। विद्यापति की काव्य कुशलता का यह प्रमाण देता हुआ पद है। पीन पयोधर दुबरी गता, नायिका का शरीर दुर्बल है, वह दुबली पतली है, छरहरी है, और उसके उरोज जो हैं दोनों स्थूल हैं, सुपुष्ट हैं और मांसल हैं। और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कनकलता में दो पर्वत उगे हुए हों। सोने की लता है, गौर वर्ण की दुबली पतली छरहरी नायिका है, और उस पर जो उसके उरोज हैं, सुपुष्ट हैं और मांसल हैं, तो लगता है कि कनकलता में दो पर्वत उपजे हुए हैं, उगे हुए। एकान एकान, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, तोरी दुहाई, तुम्हारी शपथ, तुम्हारी सौगंध। अति अपूर्व देखली साई, वह जो है नायिका अत्यंत सुंदर और अपूर्व सुंदरी दिखाई दे रही थी। मैंने उसको अत्यंत सुंदर और अपूर्व सुंदरी के रूप में देखा। मुख मनोहर, उसका मुख तो मन को हर लेने वाला था, आकर्षित कर लेने वाला था, खींच लेने वाला था। और उस पर अधर रंगे, और उस पर जो उसके ओठ रंगे हुए ओठ थे, मत पूछिए क्या गजब के सुंदर ओठ थे, कमाल के सुंदर ओठ थे। फूलली मधुरी कमल संगे,
और ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के साथ साथ दोपहरिया का फूल खिला हो। कमल मुख और दोपहरिया का फूल, उसके रंगे हुए ओठ, यह समझिए। कमल मुख नायिका का, जो मनोहर, मन को हर लेने वाला, मन के क्लेश को, दुख को, दर्द को, पीड़ा को हर लेने वाला, चित्त को प्रसन्न कर देने वाला, और उसके रंगे हुए ओठ जो थे वो दोपहरिया के फूल के समान थे, जो दोनों साथ साथ खिले हुए थे। हंसमुख चेहरा था और ओष्ठ भी जो थे नायिका के वो बिल्कुल ही रक्त वर्ण के थे। लोचन जुगल भृंग आकारे, और दोनों आँखें भ्रमर के आकार की थीं, भ्रमर के समान थीं। दोनों आँखें भ्रमर के समान थी। और भ्रमर जैसे अधिक मधु का पान कर लेता है तो उन्मत्त हो जाता है, मदहोश हो जाता है, और उड़े न पारे, उड़ नहीं पाता है। उसी तरह से नायिका की आँखें वो मदहोश करने वाली आँखें थीं, ऐसी आँखें थीं नायिका की। और भौहेरी कथा पूछह जनु, और भौहों की बात तो पूछो ही मत, छोड़ ही दो। लगता था, यह लगता है कि मदन ने काजल का धनुष सजाया, मदन ने काजल का धनुष सजाया हो। बनई विद्यापति दूती वचने, एत सुनी कान्ह करु गमने। विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार दूती के वचन को सुनकर, इस प्रकार दूती के वचन को सुनकर कान्ह करु गमने, कृष्ण ने प्रस्थान किया। यह हमने देखा। नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। सुनकर के कृष्ण अधीर हो उठे, उनका मन चंचल हो उठा, नायिका के प्रति आकर्षित हो उठा, और वह उससे मिलने के लिए तत्काल चल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।